अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि पाक फौज के मजीद 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। टांग और मीर अली में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जवानों ने जामे शहादत नोश किया। खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयों के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। एक असलहे समेत पकड़ा गया। वजीर आजम का अफवाज की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। टांक और मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों के 2 ठिकाने मलियामेट कर दिए। कार्रवाइयां खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गयी। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनकी शिनाख्त शाहजेब उर्फ जाकिर और दानियाल के नाम से हुई। दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलविस थे। खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मीर अली में किए गए दूसरे ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज के 4 जवान दहशतगर्दों से लड़ते हुए मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में 40 साल हवलदार मुनव्वर का ताल्लुक बहावल नगर, 31 साल सिपाही ज़काउल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत, 34 साल सिपाही फरहान कोहाट और 30 साल सिपाही शिराज एबटाबाद के रहने वाले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम इस जंग में मुत्तहिद है। बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला बहादुर कौम से है जो हर मुश्किल में साबित कदम रही है। अफसोसनाक खबर यह है कि कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ साइंस कॉलेज के बाहर धमाके के 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। मरने वालों की तादाद अब 6 हो गई है। 13 मजीद जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाके के बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। JUI नजरियाती की अपील पर कोयटा में शटडाउन हड़ताल है। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। और अभी खबर यह है कि नस्ल टार केस की तहकीकात जारी है। इन्वेस्टिगेशन ईस्ट पुलिस ने SBCA के दफ्तर पर छापा मारकर दस्तावेज कब्जे में ले लिए। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मास्टर प्लान डिपार्टमेंट पर छापा मारा और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक नस्ल टार समेत दीगर अहम मंसूबों की जांच पड़ताल के लिए रिकॉर्ड ले लिया गया है, जिसकी स्क्रूटनी की जाएगी। तफ्तीशी पुलिस का कहना था कि SBCA के कई अफसरान अपने दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। किसी हुकूमत ने इतने इनकलाबी फैसले नहीं किए। लाहौर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, पाकिस्तान को फलाही रियासत बनना था, मगर इस ख्वाब की ताबीर मगरिब में तो नज़र आती है, मुस्लिम दुनिया में कहीं नहीं नज़र आती। 2 टोक ऐलान कर दिया कि अगर ज़िला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं जाते तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पैसा प्राइवेट सेक्टर को देंगे। खाली पड़े होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारे वो जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं जाते थे दूर दराज इलाकों में। जिधर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, लेकिन वहां अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हम बंद कर देंगे। तो हम क्यों पैसा उस पर खर्च करें कि अगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं जा रहे, हम प्राइवेट सेक्टर को वो देंगे। हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर की मदद करना। हर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में आम आदमी को उसको तो मुफ्त इलाज मिलेगा हेल्थ कार्ड से। दूसरी जरूरत लोगों की अपने सर पे छत होती है। खामोशी से इनकलाब आ रहा है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में तनख्वाहदार तबके को पैसा मिल गया उनको अपने घर बनाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख निचले तबके के जो खानदान है सूद के बगैर कर्जे दिए कि वो अपना घर बना सके। जो गरीब तबका है, एहसास राशन है, आधी अपनी आबादी को 30% सब्सिडी दी जाएगी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं कि अपना कोई कारोबार, छोटी दुकान शुरू कर सके कोई। इस सारा का मकसद क्या है कि उस रास्ते पे हम लगे। मदीना की रियासत में दिखाया गया था इस मुल्क की जब डेवलपमेंट हो नीचे से ऊपर आए, बजाय उसके कि जो अब तक होता रहा कि अमीर अमीर होता गया और निचला तबका गरीब होता गया। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कौमी सेहत कार्ड के वज़ीर आज़म के मंसूबे को सराहा। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। बुलेटिन में आपको बताएंगे, नए साल की खुशी है, सबको मनाने दो।
सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने मिनी बजट को PTIMF करार दे दिया। सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जालिमाना बजट वफाकी काबीना से मंजूर कराया जा रहा था तो MQM और GDA क्यों खामोश थी। सईद गनी ने महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का इशारा भी दिया। जो मिनी बजट है, जो जालिमाना मिनी बजट है, जो अवाम दुश्मन मिनी बजट है, जो IMF का बजट है, वो असेंबली में पेश किया गया है कि जब ये जालिमाना फैसले कल काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, MQM ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की। अगर किसी को चीफ मिनिस्टर हाउस जाने का हक है तो कम अज़ कम मुझे या पीपल्स पार्टी के कारकुनों को या कराची के शहरियों को जो इस महंगाई से तंग हैं वो गवर्नर हाउस भी जा सकते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है, इट्स we are going at a rate which is more than enough to knock down our targets on 30th of June 2022. IMF को नंबर चाहिए, वो नंबर से कंसर्न हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो कंसर्न हैं कि आपका टैक्स सिस्टम जो है उसके अंदर से डिस्टॉर्शंस ख़त्म होएं। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स को फिक्स किया जाए। उनका जो टैग था वो इट वाज अराउंड 700 बिलियन, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया ऑन GST सेल्स टैक्स की रिफॉर्म्स पे। उनका वन लाइन जो रूल ऑफ थंब डिमांड थी वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अगर उसके बाद आपने कुछ सेगमेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनको आप फैसिलिटेट कीजिए थ्रू सब्सिडी। हमारी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हुई उसकी रोशनी में हमने 343 बिलियन की एग्जेम्पशंस की। आपको बताएं कि दूसरी जानिब फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। 10 लाख रुपए तक तमाम ख़ानदान, जो आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आप किसी जो है वो और शोबे से वाबस्ता है, तमाम शोबों के लोगों को आज जो हर ख़ानदान है उसको 10 लाख रुपए की सहूलत जो है वो आज से पंजाब में लाहौर डिवीज़न को मिलेगी और 20 तक इंशाल्लाह ये तमाम डिवीज़न जो हैं पंजाब की ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। बदकिस्मती से इसमें आप सिर्फ सिंध का सूबा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी इसमें अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और अब सिर्फ सिंध का सूबा है जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना। और एक बार फिर मैं सिंध के वज़ीर आला से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें और वफाक का ये जो एक अजीम मनसूबा है जिसके तहत तमाम शहरी जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक की जो सहूलत है वो इलाज की हर साल मुफ्त अवेलेबल है, आप इसमें सिंध के शहरियों को भी शामिल होने की इजाज़त दें और शामिल करें। इसी तरह से जो राशन प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह अगला 15 तारीख तक जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी एक जो आपको बताएं कि फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे। और अब बात करेंगे लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस की समाअत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली बार ई-लिंक के जरिए इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेशी, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुअज़्ज़िज़ जज ने वज़ीर आज़म इमरान खान से हर बात पर सच बोलने का हलफ लिया। अदालत में पेश किए गए अपने बयान हल्फी की तस्दीक भी की। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छुपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के सामने ई लिंक पर समाअत के आगाज पर किसी भी आम साइल की तरह हक गोई का हलफ लिया गया। इसके बाद बयान हल्फी की तैयारी के अमल की तस्दीक का मरहला आया। जी, आपका एफिडेविट एंड एविडेंस है? जी जी, इस पर जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके हैं? जी मेरे से। इमरान खान से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे के हवाले से उनके बयान हल्फी के मंदरजात की भी तस्दीक कराई गई। And you say that all this is correct and true to the best of your knowledge and belief? जी, to the best of my knowledge is true. वजीर आजम ने इसके बाद जज से रुखसत की इजाजत मांगी। Thank you. We can go now. Yes sir, you can go now sir. Thank you so much sir. Thank you, Your Honor. Thank you. वजीर आजम 17 दिसंबर को ई लिंक के जरिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश हुए थे। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ शौकत खानम ट्रस्ट पर इल्जामात के हवाले से हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद।
और अभी आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ कराची में सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी की जानिब से आज धरना दिया जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइए क्या सूरत हाल है, धरना कब तक शुरू होगा और ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने धरने का वक्त बताया है शाम 4 बजे, लेकिन ये कोर्ट रोड जिस पर सिंध असेंबली वाक़ है और जो बैरिक्स हैं सिंध सेक्रेटेरिएट्स की, इन पर मुलाजमीन को लेने वाली बसें पहुंच चुकी हैं। लेकिन तवक्को ये है कि जैसे ही धरने के शुरका यहाँ पहुँचेंगे तो कोर्ट रोड बंद हो जाएगी, जिसके बाद दीन मोहम्मद वफ़ाई रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से लोग मुतबादिल रास्ता अख्तियार करेंगे। ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह की सूरत हाल प्रेस क्लब वाली रोड पर भी होगी। इसी तरह सूरत हाल शारा इराक और शारा लियाकत की भी होगी, जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बेपनाह बढ़ जाएगा। ठीक है खुर्शीद, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से। एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बात कर रहे हैं। वो तो इतनी मायूस है कि वो असेंबली में ही नहीं आई। और जब उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की कि हमारे लोग खड़े हों, और जब इन्होंने महसूस किया कि PMLN के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बजट को अपोज नहीं करेंगे, ये कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं वो PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से। पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। तो आपने देखा कि किस तरह वो बिखर गए हैं सारे। और कल आपने देखा है, और मैं हैरान होता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जब फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, वो अकामे के ऊपर एक दुबई की कंपनी से पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा तनख्वाह ले रहा था। वो हमें बता रहा था कि मुल्क की जो सालमियत है उसको कैसे ख़तरा लाहक हो गया है और क्या हो गया है। तो ये चूँकि सारे एक लोग इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये एक बिखरे हुए लोग हैं। और कल आपने इनकी हालत देख ली। और आज मुझे खुशी है कि फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की और डॉलर रुपये कीमत जो है वो उसमें पैरिटी जो है वो बेहतर हुई है, रुपए की कीमत जो है वो इजाफ़ा हुआ है। इससे भी आपको अगले 3-4 महीनों में महंगाई जो है वो टूटने में मदद मिलेगी। और जो हमने एक देखा है कि इंटरनेशनल कमोडिटी के इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरनेशनल जो एनर्जी इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो एक दबाव है वो लोगों पे अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है। जो हमारी अपनी सब्जियां वगैरह हैं वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं, और अब जो बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो भी आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीनों में वो भी सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। अपोजिशन के पास ना कोई सियासत है, ना उनके पास कोई आप समझिए हर रोज़ पहले कह रहे थे कि आप जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो ख़ुद वापस आएंगे। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के फिर बिल में घुस गए हैं। और हम तो चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर मूव करे और जल्द अज जल्द नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए। इन द मीन टाइम हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। और मेरी लाहौर का मीडिया, चूँकि लाहौर में केसेस चल रहे हैं, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा आप हमारी भी जो बातें हैं उसको भी आप इग्नोर कर दें। आप जो शहबाज शरीफ जाते हैं उसको भी इग्नोर कर दें। आप ख़ुद जाके जो शहादतें इस वक्त सामने हैं मीडिया के वहाँ पे अदालत में, आप वो शहादतें खुद एनालाइज कर लें और आप देख लें कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है, इन्होंने पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है या नहीं भेजा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसा फेज़ जो है वो शुरू होने वाला है जिसमें एक इतना बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इकॉनमी में हम बेहतरी इंशाल्लाह देखेंगे और आप देखेंगे कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगस्त सितंबर तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी हालत भी बहुत बेहतर होगी और इंशाल्लाह हम तमाम मुश्किलात जो हैं, और जिस तरह आज मैं कोरोना में जो जिस तरीके से मैं NCOC को असद उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने जो टारगेट मुकर्रर किया था वैक्सीनेशन का वो मुकम्मल हो गया है। और आज पूरा पाकिस्तान आप देखें इतनी बड़ी वबा ये 100 सालों में एक बार आती है। जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत की कामयाब स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान के अवाम ने शिकस्त दी कोरोना को, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। इकोनॉमिस्ट जैसा जो एक आज़ाद जरीदा है दुनिया का, वो कहता है कि पाकिस्तान का वापस नॉर्मेलिटी की तरफ अगर दुनिया में कोई मुल्क आया है तो वो पाकिस्तान आया है।
आज पूरी दुनिया जहाँ पे आप देखिए सऊदी अरेबिया ने दोबारा हज तक के ऊपर पाबंदियाँ उनको लगाना पड़ी हैं। अमेरिका जो है वो अपनी सफरी पाबंदियाँ लगा रहा है, बरतानिया सफरी पाबंदियाँ लगा रहा है, पूरा यूरोप जो है वो सफरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जो अपने हमसाया मुल्कों में भी सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाया। इकॉनमी जो है हमारी 5% के ऊपर ग्रो कर रही है और इंशाल्लाह हमारे जो तमाम हमारी सियासत भी मुस्तहकम है, हमारी मईशत भी मुस्तहकम है और हमारा दिफा भी मुस्तहकम है। और यहाँ पर मैं आज जो मीर अली में शहादतें हुई, अगर उनका तज़किरा ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि अधूरी बात होगी। ये जो हमारे फ़ौजी जवान, हमारे जो पुलिस के जवान और हमारे जो लेवीज़ के जवान, हमारे एफसी के जवान, जिस तरीके से ये रेंजर्स के जवान जिस तरह से ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इनके लहू की जो महक है वो पाकिस्तान को इस वक्त जो खुशबू है पाकिस्तान में, ये उनके लहू की महक है। और मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम इन लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं। और मीर अली की जो शहादतें हैं, हमने पहले भी पाकिस्तान में जो जिसने दहशत गर्दी की है, हमने उसका इंतकाम लिया है और इंशाल्लाह ये खून भी रायगा नहीं जाएगा। अच्छा, फवाद साहब ये बताइएगा कि ये आप जब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे उस वक्त जिस बात पे वो हुकूमत पर तनकीद किया करती थी सबसे ज़्यादा, कर्जे लेना, मिनी बजट, वो तमाम काम इनको खुद करने पड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है और इससे कब निजात होगी? देखें, 32 अरब डॉलर हमने वापस किया है इन 3 सालों में और तकरीबन हमने जो भी कल का आया है आपके सामने, उसमें हमने इस अगले 2 सालों में मिला के 55 अरब डॉलर वापस करना है। तो जिस मुल्क ने 55 अरब डॉलर वापस करना हो तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम जब आप कहते हैं कि कर्ज़े ना लें, ये ना करें, वो ना करें, तो क्या करें। यही तो वो हरकतें हैं जो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की जो लेगेसी है, जो उनकी वरासत है, जो हमें भुगतना पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ये अगर इमरान खान वज़ीर आज़म ना होता तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया था। आज ये अगर आज पाकिस्तान फ्लोट कर रहा है तो ये इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मुआशी टीम है उसकी वजह से आज पाकिस्तान इतना बड़ा कर्जा देने के बावजूद अपने पाँव पे खड़ा है। आपने फरमाया कि मईशत मुस्तहकम है, दिफा मुस्तहकम है और कुछ अपोजिशन के लोग जो हैं ये नैरेटिव बिल्ड करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। क्या वजह है कि हुकूमत तमाम चीज़ें मुस्तहकम है और आइनी मुद्दत भी मुस्तहकम होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन वाले तो भागे हुए हैं। सबसे पहले तो वो वापस आए ना, बात तो उनसे करते हैं जो कि वापस मैदान में तो हों, तो मैदान में ही नहीं है। जब मैदान में आएंगे तो कोई बात करेंगे। अपोजिशन भी जो थी ना वो इमरान खान नहीं करके दिखाई दी, इन बेचारों से तो अपोजिशन भी नहीं होती। फवाद साहब ये बताइएगा फवाद साहब बाद में पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी ये बता दें। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि हम लाहौर में आके डेरे डालने लगे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पीटीआई उसके ऊपर भी एक जो नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई है तो वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर गौर कर रही है। शफकत महमूद साहब और बाकी तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, देखिए सियासत करने का हक़ तो हर एक को हासिल है और हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो कौमी सियासत करें। ये खुद ही कौमी सियासत नहीं करना चाहते। आप देखिए ना, सेहत कार्ड है, अब सेहत कार्ड आप सिंध के जो लोग हैं उनको क्यों आपने उनसे महरूम रखा हुआ है? वो सिर्फ हर दफ़ा सिंध कार्ड खेलना चाहते हैं, वो कोई मुस्बत कार्ड नहीं खेलना चाहते। बहरहाल जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं अगर वो लाहौर आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, यहाँ पे जलसा करें, 10 मरले के घर में उनका जलसा हो जाएगा। कोई अच्छा, फवाद साहब ये बताइएगा कि लाहौर डिवीजन का शहरी कब सेहत कार्ड लेकर अस्पताल जाएगा तो उसका इलाज हो सकेगा? और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते थे कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी एक पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती, बड़ा सख्त जुमला भी ये कहते थे। इस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, तो क्या वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। कराची की मकामी अदालत ने डीजी केडीए आसिफ मेमन को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमे से बरी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची की मकामी अदालत ने बरी कर दिया है डीजी केडीए आसिफ मेमन को। अदालत ने आसिफ मेमन पर बनाया गया मुकदमा खारिज कर दिया। मुलजिम आतिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया है। इरफान हक हमारे साथ उनसे बात करेंगे। जी इरफान, आगाह कीजिए इस हवाले से मजीद। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ अभी अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि बज़ाहिर कोई ऐसे
शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं जिससे ये साबित हो कि अख्तियारात का गैर कानूनी या नाजायज इस्तेमाल किया गया है। आज भी दलाइल जारी रहे। 1 रोज का रिमांड अदालत ने मंजूर किया था। आज रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर आसिफ मेमन को अदालत ने दोबारा पेश किया और आज फिर दलाइल हुए हैं और डिप्टी डायरेक्टर लीगल एंटी करप्शन की जानिब से पेश हुए और प्रोसिक्यूटर के भी दलाइल हुए और वकील के भी अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि आसिफ मेमन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो उसके साथ कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 63 के तहत आसिफ मेमन का नाम मुकदमे से निकालने का हुक्म दिया है और उन्हें हिदायत की है कि 1 लाख रुपए के मचल के भी जमा कराएं ताकि उन्हें की ज़रूरत अगर पड़े इस मुकदमे में तो उन्हें भी तलब किया जा सके दोबारा। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल की खुशी में की जाने वाली आतिशबाजी रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा सारी दुनिया में होता है, आवाम को लुत्फ अंदोज होने दें। एक शहरी की जानिब से दी गई दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नए साल के आगाज़ पर आतिशबाजी करने का इजाज़तनामा जारी किया गया है, इसे वापस लेने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आतिशबाजी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में होती है और अब तो सऊदी अरब में भी ऐसा हो रहा है, आवाम को लुत्फ उठाने दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। कराची में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी गई। दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि हवाई फायरिंग से लोगों के जख्मी होने और दीगर वाक़यात में इजाफे के बायस पाबंदी आयद की गई है। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि पुलिस का कहना है कि नए साल की आमद पर सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, अलबत्ता हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। इस हवाले से समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने SSP साउथ जुबैर नज़ीर से बात की है, उनसे तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट में सेलिब्रेशन कराची में ख़ास तौर पर कराची के शहरी सी व्यू का रुख करते हैं और साउथ के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं। तो ऐसे में SSP साउथ हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर नज़ीर, उन्हीं से बात करते हैं। सर, साउथ में कौन कौन से रास्ते ख़ास तौर पर न्यू ईयर नाइट को बंद किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कंटेनर्स तो हम कहीं पे भी नहीं लगाएंगे, ऑल रोड्स विल बी ओपन। सिर्फ एक चीज़ है जो हम करेंगे वो डाइवर्जन्स करेंगे। जो सीव्यू रोड होगा वो लेट नाइट जो है वो 1 वे किया जाएगा, इत्तेहाद का मेजर पोर्शन वो 1 वे किया जाएगा। हमने जो पुलिस लाइंस अपनी ही हैं उसमें से सर्टिफिकेट्स लिए कि कोई रियल फायरिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। जो हमारे टेंट्स लगे हुए गार्ड्स उनको भी हमने नोटिस दिए हुए हैं। मेजर कैंपेन्स सोसाइटीज़ में चल रही हैं। प्लस हमने एक एक्टिविटी की कि हम इनके खिलाफ 324 का पर्चा देंगे, वो अटैम्प्ट टू मर्डर का हैवी पर्चा होता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ फायरवर्क्स जो हैं वो कहीं कहीं उन्होंने NOCs लिए हुए वो अलाउड है, उसको हम एज रिप्लेसमेंट लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फायरवर्क्स की जहाँ पर इजाज़त है उन मकामात पर फायरवर्क्स की इजाज़त होगी, लेकिन उसके अलावा एरियल फायरिंग की बिल्कुल पुलिस की जानिब से कोई इजाज़त नहीं है। कोई शख्स अगर उसमें मुब्तला पाया गया तो 324 यानी कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत उस पर FIR दर्ज की जाएगी। जी, और अभी आपको बताते हैं कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए तारीखी तैयारियां कर ली गई हैं। शहजाद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल का इस्तकबाल भी बिल्कुल नए अंदाज में होगा। न्यू ईयर के मौके पर ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए पार्क व्यू सिटी दुल्हन की तरह सज गया। चौक, चौराहे और दरख्त रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठे। नए साल के मौका पर ग्रैंड लाइट शो के लिए 8 किलोमीटर तक बरकी रोशनियों का जदीद निजाम नस्ब कर दिया गया। शहरियों की तफरीह के लिए मजीद क्या कुछ होगा ये भी जान लें। फायरवर्क्स और लाइट शो करने जा रहे हैं। लाइट शो के अंदर बहुत सारे नए प्रोग्राम हैं जो आज तक हमारे शहरियों ने नहीं देखे होंगे, जिसमें 3D मैपिंग है, जिसमें होलोग्राफिक प्रोग्राम है और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के बेशुमार प्रोग्राम है। फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे हमने खाने पीने का बहुत अच्छे स्टॉल्स बंदोबस्त किए हैं। न्यू ईयर के अंदर हमने ये जो एक्टिविटी प्लान की है वो हम लोगों को थोड़ा एंटरटेन करना चाहते हैं। अगर फैमिलीज इस इवेंट पे नहीं आएंगी तो यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगी। गुज़श्ता साल की तकरीबात को याद रखते हुए शहरी इस साल भी पार्क व्यू सिटी में साले नौ के इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर पार्क व्यू सिटी में फायरवर्क्स को एंजॉय करने आई थी। इट वाज एन अमेजिंग इवेंट। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डबल्ड एंड लास्ट टाइम तो बहुत फन किया था और इस टाइम हम फैमिलीज को लेके आएंगे। पार्क व्यू सिटी तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया ही लेके आता है।
लास्ट ईयर भी मैं न्यू ईयर इवेंट पे आया था और इस दफ़ा तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्क व्यू में जगह जगह जगमगाते बरकी कुमकुमे नए साल से वाबस्ता उम्मीदों का इस्तारा है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में तैयारियां देखकर लगता है इस बार इस्लामाबाद में भी नए साल का इस्तकबाल बिल्कुल नए तरीके से होने वाला है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। कोरोना के खिलाफ जंग में मुश्तरका काविशें। वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल होने पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से वीडियो जारी कर दी गई है, आपको दिखाते हैं। 70 मिलियन लोगों को यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर तक। Ever since we started fighting this pandemic, there's been a lot of capacity building. We've been able to enhance our ability to fight this in a better way. I must acknowledge the role of the frontline workers. वैक्सीन जो है वो बहुत जरूरी है। आप सब से गुजारिश है कि आप लगाएं। They should get into this vaccination process. अब वैक्सीन के बाद हम काफी सेफ फील करते हैं। दुनिया भर में फैलने वाला ओमिक्रॉन अब पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ रहा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जनवरी के वक्त में केसेस बढ़ सकते हैं, जबकि फरवरी और मार्च में ये अपनी पीक पर होंगे। अब तक होने वाली तहकीकात के मुताबिक ओमिक्रॉन का फैलाव डेल्टा या इंडियन वेरिएंट से भी ज्यादा तेज है और ये इन्फेक्शन भी ज्यादा कर सकता है। तहकीक से पता चला है कि अब तक इस वेरिएंट से नौजवान तबका ज्यादा मुतासिर है। माहिरीन के मुताबिक बूढ़े अफराद ने ज्यादातर वैक्सीनेशन करवा रखी है, जिसके बाइस ये वेरिएंट इन पर कम असर कर रहा है। वैक्सीनेशन की अफादियत देखते हुए NCOC ने आइंदा माह के वस्त से 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक इस नए वेरिएंट के केसेस पीक पर पहुंचने के बाद हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले भी करना पड़ सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन की अलामात में सर्दी के साथ बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, पट्ठों या जिस्म में दर्द, जायके और सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना, मतली, उल्टी और इसहाल शामिल हैं। अगर आपने कोरोना की इस नई किस्म से बचना है तो एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। याद रखें कि इस मर्ज का वाहिद इलाज वैक्सीनेशन ही है। और अब मौसम की बात करते हैं। साल का इख्तिताम भी बारिश से और शुरुआत भी। कराची में 5 और 6 जनवरी को बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के है। बारिश का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा। 3 जनवरी तक मुसलसल सर्द हवाएं चलेंगी। दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री के दरमियान रहेगा। 4 जनवरी से कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश और हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान के अजला पर ज़्यादा असरअंदाज होगा। और स्वात की वादी कालाम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सूरज ने एंट्री दी तो सयाह खुश नजर आए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। स्वात में नॉन स्टॉप बर्फबारी, गिरते गाले थमे तो सूरज मियां की एंट्री ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया। रगों में खून जमाती सर्दी भी सयाहों को बर्फपोश वादी के सैर सपाटों से न रोक सकी। यादगार लम्हात कैमरों में भी महफूज किए जाते रहे। जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और इस सनलाइट में पिक्चर्स भी बड़ी मज़े की आ रही हैं और हम लोग सारे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आए हम लोग। वैसे तो पहले मरी भी आना जाना होता है, लेकिन ये यहाँ पे जो कालाम वैली है इसका अपना ही मजा है। कालाम के मज़ाफ़ात में सयाहों की रसाई आसान बनाने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।